ये आपने नोट डाउन कर लिया था या रिपीट करना है ये? ये प्रोसेस आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था या रिपीट करना है? एक बार कमेंट करके बताओ। ये प्रोसेस नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको क्वेश्चन करा देता हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 33 चैप्टर नंबर 4 के अंदर। जिनके पास बुके हुए 33 निकालना है एक बार। एग्जाम्पल 33 है चैप्टर नंबर 4 का, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आपसे कह रहा है कि हम आपको एक मैट्रिक्स दे रहे हैं। मैट्रिक्स है 1, 1 और 2। इसके अलावा -1 है, 1 -1 इंटू 0, 2 एंड -3। इसके अलावा यहाँ पे 3 -2 और 2। दूसरा मैट्रिक्स भी है हमारे पास। दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, वो है 2 0 1। ठीक है, -2 0 1 है, कुछ मिसप्रिंट है, -2 0 1 है। इसके अलावा 9 2 और -3 है, 6 1 और -2 है। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है। ऊपर से इक्वेशन दी हुई है x - y + 2z = 1। इसके अलावा दिया हुआ है 2y माइनस का 3z = 1। इसके अलावा दिया हुआ है 3x माइनस का 2y + 4z = 2। ये आपके सामने एक इक्वेशन है। आपसे बोला गया है कि आप इसको सॉल्व करो, इक्वेशन को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हुए। यूज़ करना है इस प्रोडक्ट, यूज़ दिस फॉर फाइंडिंग द x y z। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप नोटिस कर रहे हो हमारे पास x वेरिएबल नहीं है सेकंड क्वेश्चन में। उसकी जगह आप लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था 0x, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको बात पहले क्लियर है? आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक? इसके बाद आप पहले एक बार ये प्रॉपर क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है? और इसके बाद आप भी इसको मल्टीप्लाई करना, मैं भी कर रहा हूँ। हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले वाले मैट्रिक्स को आपको क्या मान लेना है। यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स को आप A मान लोगे, लेट कर लेना। दूसरे वाले को आप D मान लोगे, ठीक है? दूसरे वाले को आप D मान लोगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको A और B को मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको ऑलरेडी आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन आपका I आ जाएगा, ठीक है? आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मैट्रिक्स आपको सामने दिख रहे होंगे, इनको भी घर पे बैठ के मल्टीप्लाई करना। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे I मिल जाएगा 3/3 का। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन आप करना। इसको करने के बाद आपका I आ जाएगा। I आने के बाद आपको क्लियरली पता है, क्योंकि AB किसके इक्वल आ गया है? I के। तो आपको बताया था मैंने B = क्या हो जाएगा? A इनवर्स × I। इसके बाद A इनवर्स × I क्या होता है? A इनवर्स होता है, यानी कि A इनवर्स किसके इक्वल आ गया है? B की। ये रही B की वैल्यू।
बी नाम का मैट्रिक्स आपके सामने है, वो इनवर्स के इक्वल है। अब इसके आगे क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझना होगा कि जब प्रोडक्ट सामने आ जाए, टाइप 3 है ये, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका पहला स्टेप है। वो डेफिनेटली आपका आई आ जाएगा, 2/2 में हो जाएगा तो 2/2 का आई आएगा, 3/3 में हो गया तो 3/3 का आई आएगा। उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आई आया है, तो ए उधर आके ए इनवर्स हो जाएगा, प्री मल्टीप्लाई होगा आई से, तो ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है, वो किसके इक्वल आ गया, बी के। बी आपके पास ऑलरेडी था। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जितनी भी इक्वेशन दिख रही है, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मेरा अगला स्टेप वही है, पुट इन मैट्रिक्स फॉर्म, पुट गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको रखना आता होगा, मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया था कैसे करोगे। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, वाई का कोफिशिएंट कितना है -1, जेड का कोफिशिएंट कितना है 2। इसी तरह इस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 0, फिर अगला वाला 2 है, फिर अगला वाला -3 है, इसका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 4 है। इसके बाद वेरिएबल आपको ऑलरेडी पता है कितना है, एक्स वाई और जेड, ये वेरिएबल है। इसके बाद इसका RHS लेना होगा आपको। इस इक्वेशन का RHS है 1, 1 और 2, RHS है 1, 1 और 2। यहाँ तक आपको पता है क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। पहले मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हो कि a इंटू बी आपका आई के इक्वल आ रहा है, और आई के इक्वल आने के बाद ए को उधर शिफ्ट किया, ए इनवर्स बन गया, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। मतलब टाइप 3 के अंदर, प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाता है। अब आप क्या करते हो, आप लेट कर रहे हो, इसका नाम आपने ए रखना है, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो जो इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं वही ए मैट्रिक्स की वैल्यू है, और वही यहाँ पे भी है, इसलिए मैं इसको ए बोल रहा हूँ। यहाँ 1 -1 2 है तो यहाँ भी 1 -1 2 है, यहाँ 0 2 -3 है तो यहाँ पे भी 0 -2 3 -3 है, 3 -2 4 है तो यहाँ पे भी 3 -2 और 4 है। इसका मतलब इक्वेशन के कोफिशिएंट से ही ए का मैट्रिक्स होता है, जो ऑलरेडी वहाँ दिया होता है पहले से ही, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसका नाम ए रख दिया, क्योंकि ए वो पहले से ही था। इसको आप कैपिटल एक्स बोलते हो, इसको आप बी नहीं बोल सकते क्योंकि बी आप इसको बोल चुके हो, इसलिए इसको बेटर होगा आप सी बोल लो। यहाँ पे ए को शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू सी, ये आपका कंटेंट है, ए इनवर्स इंटू सी, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। आपको ए इनवर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, थोड़ा थ्योरम आपने लगाया यहाँ पे, फॉर्मूले वगैरह लगाए, वहाँ से आपका आ गया, प्रोडक्ट किया, ए इनवर्स आ गया, बी के इक्वल है। बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो आप कर सकते हो। बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपकी आ रही होगी -2, ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी की वैल्यू है -2 0 1, ठीक है, 9 2 और -3 6 1 और -2, ये बी की वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू दी है 1 1 और 2, ये सी की वैल्यू है, ठीक है, 1 1 और 2। इस x को आप ओपन कर सकते हो, x y और z, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 3/3 का है, ये 3/1 का है, तो ऑर्डर भी किस में आएगा, 3/1 में आएगा। इसको मल्टीप्लाई 7 के फॉर्म में करना है, A11 का पहला रो पहला कॉलम, A21 के लिए दूसरा रो पहला कॉलम, A31 के लिए तीसरा रो पहला कॉलम। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर कंटेंट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 0 5 और 3। वो क्या मिलेगा आपको, 0 5 और 3। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा 0 5 और 3। फिर आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 5 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, और याद रहे रफ में जाके आपको चेक भी करना है कि आपने सही किया है या गलत, उसके लिए इक्वेशन में पुटअप करना है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस का y प्लस का 2z। देखते हैं, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस लगा हुआ है, प्लस 2 और z की वैल्यू कितनी है 3। 3 2 या 6 में से 5 गया तो 1 आ रहा है, उसका RHS 1 है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया, ये आपका फाइनल आंसर है।
मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपके सामने टाइप 3 के अंदर 2 मैट्रिक्स दिए होंगे, इन मैट्रिक्स के साथ साथ इक्वेशन दी होगी। आपको इक्वेशन को पहले कन्वर्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहला स्टेप ये लगाना है कि एक को ए मानते हुए एक को बी मानते हुए उनको मल्टीप्लाई करना है, जो कि 100% आपका आई बनेगा। मैंने आपको बता दिया है, आप घर पे करके देख भी सकते हो, एग्जाम्पल है वैसे भी। तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आ गया, आई आ गया। आई आने के बाद जो बी है उसको यहीं रहने देना, ए उधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ये बात मैं आपको चैप्टर 3 के अंदर ही बता चुका था पहले ही। तो ए इनवर्स किसके इक्वल दिखा रहा है, आपको बी के इक्वल दिखा रहा है। इसका मतलब ए इनवर्स के लिए कोई एडजॉइंट करने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। बी होता है ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी के। बी क्वेश्चन में पहले से ही आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन का डाटा इतना है, क्वेश्चन ने आपको पहले से ही बी दिया हुआ है। तो ए इनवर्स की जगह बी मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको कन्वर्ट करना होगा इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, वो मैंने कर दिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनके कोफिशिएंट्स को बिल्कुल रो वाइज हम लिखते रहते हैं, जैसे जैसे लिखा है वहाँ लिख देते हैं। आप नोटिस करोगे ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम जा रहा है, तो इसका मतलब ये ए है तो ये भी आपका ए हो गया, वैसे भी होता है वो ए। और इसको आप कैपिटल एक्स कहते हो, इसको सी कहते हो। सी इसलिए क्योंकि आप बी इसको बोल चुके हो तो इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। उसके बाद x इक्वल टू ए उधर आके ए इनवर्स हो जाएगा, उसको सी से मल्टीप्लाई होना है। आपने ए इनवर्स की जगह पे बी इक्वेट कर रखा है, तो बी की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे यूज़ कर लोगे। लॉजिक देना हो तो दे देना कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स इक्वल है बी के। ये बात हमने दिखा रखी है पहले से, ठीक है। तो उसके बाद आपने b को यूज़ किया, c से मल्टीप्लाई किया, c RHS है। ये 3/3 का था, ये 3/1 का था, तो उसका रो और इसका कॉलम 3/1 में आना कंपलसरी है, तो ये 3/1 का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आने के बाद आपको दिखेगा कि 0, 5 और 3 इसके रिजल्ट्स हैं प्रोडक्ट के। फिर कंपेयर कर सकते हो, x की वैल्यू 0, y के 5 और z के 3 आ जाएगी। ये मैंने आपको नॉर्मली बताया है, आपको घर पे जाके एक बार इसे रिपीट करना है अपने आप, तब आपको ऑटोमेटिक इसके अंदर बात क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक बार आपको रिपीट करना है, ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता ही आता है। आप कह सकते हो कि 100% ही पेपर का पार्ट होता है इस तरह का टाइप। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन था जिसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। यहाँ से ए इनवर्स के सारे टाइप बता दिए मैंने। पहला टाइप सिंपल मेथड का, जो आपने पिछली क्लास में सीख लिया। दूसरा टाइप लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वो आपने आज सीख लिया, कुछ नहीं है, लैंग्वेज देख के इक्वेशन बनानी होती है। तीसरा टाइप आपका प्रोडक्ट मेथड था, ये इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ आसान भी है। तो आपको कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई किया आपने और बाकी उसके बाद ए इनवर्स डायरेक्ट मिल गया आपको। आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन हो जाए तो बता देना। 4.5 हमें कराना है। नोट डाउन कर लिया आपने?
एक सेम क्वेश्चन आपको ऐसा घर से भी करके लाना है, मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, आप ट्राई करना उस क्वेश्चन को, सेम है। क्वेश्चन लिखिए एक बार, डिटरमाइन द प्रोडक्ट, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, जस्ट ऐसा ही है। डिटरमाइन द प्रोडक्ट -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। दूसरा मैट्रिक्स गिवन है, दूसरा मैट्रिक्स है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। ये मैट्रिक्स आपके सामने, आपको इसका यूज़ करना है। यूज़ दिस फॉर सॉल्विंग गिवन इक्वेशन। इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इक्वेशन है x माइनस जेड x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा क्लेवर है, आप ध्यान से देखो। आपको मैंने बताया था इसके कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स से मैच होने चाहिए। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स से मैच होने चाहिए। फिलहाल यहाँ 1 -1 और 1 है, बट यहाँ तो -4 4 4 है। इसका मतलब ये तो ए मैट्रिक्स नहीं हो सकता। आप यहाँ नोटिस करना एक बार, यहाँ 1 -1 और 1 है, यहाँ भी 1 -1 और 1 है। इसका मतलब यहाँ 1 -2 और -2 है, यहाँ 1 -2 -2 है, यहाँ 2 1 3 है, तो यहाँ पे भी 2 1 3 है। इसका मतलब आपका ए मैट्रिक्स ये रहा होगा। आपको लेट ए मैट्रिक्स ये करना है और बी मैट्रिक्स ये लेट करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपका ये होगा, बी मैट्रिक्स आपको इस बार ये लेट करना है। बी क्लेवर, आपको इक्वेशन देख के ही यहाँ पर ध्यान देना है कि ए कौन होगा, बी कौन होगा। ऐसे नहीं कि पहला वाला हमेशा ए, दूसरा वाला बी। जो इससे मैच कर रहा हूँ मैट्रिक्स, वो आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। आर डी शर्मा का क्वेश्चन था तो क्लेवर तो होगा ही। तो उस केस में आपको इक्वेशन को देख के ही ए और बी डिसाइड करना होगा। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, इन लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करके ए टाइप, इन लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया है। इन लोगों ने बी और ए मल्टीप्लाई किया है। बी मल्टीप्लाई ए करने के बाद, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका 8i आ रहा है, यानी कि जस्ट 8 0 0 0 8 0 0 0 8 ऐसा आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन। तो आपको उसके बाद ये काम करना होगा कि आप यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे, जो अंदर बचेगा वो आपका i का पार्ट होगा, तो आप इसको 8i कह सकते हो। इसके बाद आपको a को शिफ्ट करना होगा उधर। a को जैसे ही शिफ्ट करोगे a उधर आगे क्या हो जाएगा, a इनवर्स इनटू i। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपका a इनवर्स क्या है। आपका a इनवर्स i से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका a इनवर्स i से मल्टीप्लाई होने के बाद a इनवर्स बन जाएगा। यानी कि a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो a इनवर्स की वैल्यू होगी 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a इनवर्स की वैल्यू होगी 1/8 इंटू बी, 1/8 इंटू में बी, ये a इनवर्स की वैल्यू होगी इस बार। ठीक है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइप चेंज है तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा करा भी दिया। आपको बी क्लेवर इक्वेशन देख के ए मानना है, उसके बाद जो बचेगा वो बी मानना है। इस बार आपका मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था 100% आई आएगा,
उस टाइम 1 टाइम था, इस टाइम 8 टाइम्स है। कुछ टाइम्स हो सकता है लेकिन आई तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए आपका ये 8 टाइम्स था, कोई बात नहीं, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। 8 को यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे, इधर ला के रख देंगे, तो ये 1/8 बी होगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है, ये आपको पता है, अगला स्टेप है आपको पुट करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म, पुट इक्वेशन इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है 1 -1 1 1 -1 और 1 1 -2 और माइनस का 2 है। यहाँ पे कितना है 2 1 और 3 है। और ये वेरिएबल आपको ऑलरेडी पता है एक्स वाई जेड। यहाँ से RHS आपको पता है, RHS है 4 9 और 1। ये आपके सामने है, आप इसको हमेशा की तरह A मानते हो, इसको X मानते हो, ये आपका फिलहाल C हो जाएगा। X की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, A इनवर्स इंटू सी। A इनवर्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह यूज़ कर लो 1/8 इंटू में B और साथ में क्या है C। आप क्या करोगे, B को पहले C से मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी कुछ आएगा उसको 8 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद आपको x की, y की, z की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको पूरा फॉर्मेट घर से कंप्लीट करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, x y z की वैल्यू निकालने के बाद चेक भी कर लेना, इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक में रख के आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है, ये टाइप आपको कंसिडर करना है। ये आप नोट डाउन कर लो, इसे पूरा कंप्लीट करके लेना। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉपी हो जाए तो बता देना। कॉपी कर लिया सबने? ओके, एक्सरसाइज 4.5 पे आ रहे हैं। हेडिंग डाल लेना, सम इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। सम इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। सम इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। इम्पॉर्टेंट है ये भी, 1 मार्क्स के लिए। सम इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट। छोटी छोटी बातें जो आपको अब नहीं पता वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर। ये मिटा दो। सबसे पहला टूल है, मैंने आप लोगों को एडजॉइंट निकालना सिखाया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपके सामने एक मैट्रिक्स है, 3/3 का दे रहा हूँ जानबूझ के, 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स वो आप ले लेना। आपके सामने एक मैट्रिक्स है, मैं आपसे 1 मार्क्स के लिए पूछ रहा हूँ कि आपको इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको इसके एडजॉइंट का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो आपके माइंड में एक बात चलेगी कि पहले तो पूरा कोफैक्टर यूज़ करते हुए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, 9 एलिमेंट, काफ़ी कम टाइम लग जाएगा।
उसके बाद एडजॉइंट तैयार करना पड़ेगा ट्रांसपोज करके कोफैक्टर का। तब आपके सामने एक मैट्रिक्स 3/3 का तैयार होगा जो कोफैक्टर के लिए होगा, उसे आप एडजॉइंट कहोगे। और उसके बाद उस एडजॉइंट का आपको एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। आपको नहीं लगता काफ़ी टाइम वेस्टिंग होगा, जबकि ये वो 1 मार्क्स का है। मैं आपको 1 मार्क्स में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 1 मार्क्स में मैंने आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ और आपको उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हम वो काम कर सकते हैं 1 मार्क्स में भी, लेकिन आपके माइंड में अभी जो चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा, पहले ये मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तब जाके एडजॉइंट आता है। एडजॉइंट आने के बाद फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। मैं एक मैट्रिक्स ले ही लेता हूँ यहाँ पे 6 1 2 0 1 1 और 2 1 3। मैंने एक मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो भी कुछ आया होगा उसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। उसका एक फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 करके भी वही निकाल सकते हो जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वही होता है जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, n-1, जहाँ पे n ऑर्डर होगा ऑफ द मैट्रिक्स। n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आप घर जाके एक काम करना, इसका एडजॉइंट निकालना ध्यान से। एडजॉइंट निकालने के बाद आप उसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेना एडजॉइंट का। आपका आंसर भी वही आएगा, लेकिन आप 10 मिनट में निकालोगे और मैं 1 मिनट में निकालूंगा। आपका आंसर भी वही आएगा जो मेरा आंसर अभी यहाँ पे आने वाला है। ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए आप घर जाके एक्सपेरिमेंट जरूर करना। फिलहाल मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता दिया है। फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो आपको उसके लिए कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, उसकी पावर n में से 1 कम कर दो, वही आपका आंसर होगा जो आप प्रोसेस फॉलो करके करोगे कोफैक्टर का। जहाँ पे n की वैल्यू होगी उसका ऑर्डर 3/3 का है तो ये 3 हो जाएगा n का वैल्यू। तो अभी सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप मेरा होगा इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो इसका डिटरमिनेंट आप लोगों को पता है कैसे निकलेगा। मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 1 से, ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, लिख भी देता हूँ। रो 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले रो 1 के पास 6 आता है, ठीक है। 6 आने के बाद आपको ये सॉल्व करना आता ही है। 6 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, तो 3 1 जा 3 में से 1 1 जा 1 गया, तो 3 -1 हो गया। फिर हम लोग माइनस साइन लेके चलते हैं, -1। उसके बाद 1 का वर्टिकल कैंसिल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, तो 3 0 जा 0, -2 1 जा 2। आप करना यही आएगा। फिर अगला साइन प्लस का होता है और 2 आ जाता है। तो इसके अलावा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 1 0 जा 0, -2 1 जा 2। ये आपके सामने एक डिटरमिनेंट आ रहा है 6 × 2, 3 में से 1 गया तो 1 गया तो 2, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 -1 प्लस का 2 हो जाएगा। इसके अलावा -2 × 2 -4 हो जाएगा। तो 12 + 2 14, 14 में से 4 गया तो 10। ये आपका एक डिटरमिनेंट आया। अब मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, एडजॉइंट ऑफ ए जो रहा होगा इसका, उसका डिटरमिनेंट निकालना चाह रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 - का 1, n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। आप अगर घर पे जाके इसका प्रॉपर एडजॉइंट निकालोगे और उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसका भी आंसर 100 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि किसी एडजॉइंट को निकालने में टाइम लग सकता है, लेकिन उस एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने में टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। और शॉर्टकट फॉर्मूला सामने आपके, आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, उसकी पावर कितनी रख दो, n-1। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप घर पे जाके जरूर इसको रिसर्च करके देखना। आप इसका एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट भी निकालना, आपका आंसर 100 आएगा, ठीक है। ध्यान से आप ये बात करना। फिलहाल मेरा काम था फॉर्मूला बताना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। आप इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, ये पेपर में पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है ये चीज़ में। फिर मैं आपको दूसरा टूल बताता हूँ, ये आपका पहला टूल था, नोट डाउन कर लो आप इसको।
हो गया नोट डाउन। ऑर्डर 3/4 होता देन n की वैल्यू क्या होती। डिटर्मिनेंट में एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ऑर्डर 3/4 हो ही नहीं सकता। ऑर्डर 3/4 डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं होता। डिटर्मिनेंट चैप्टर का पहला कंसेप्ट ही यही है कि यहाँ पर सीधा स्क्वायर मैट्रिक्स चलेंगे, तो यहाँ पर 3/4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। देन 3/4 हो चाहे 4/3 हो या कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पर तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर वो आएगा ही नहीं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में 3/4 नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। 3/3 होगा, 2/2 होगा, ठीक है, 4/4 हो सकता है, बट आपके सिलेबस में 3/3 है तो 2/2 है। ठीक है, 3/4 नहीं हो पाएगा वहाँ। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो। अगला टूल है, लिख सकते हो आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट टूल देखो, कोई ए मैट्रिक्स है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया। घर जाके इन सब का रिजल्ट जरूर करना आप एक बार। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वही होता है जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया जाए, दोनों की वैल्यू सेम आती है। और उनकी भी वैल्यू की एक खास बात होती है, वो इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई की। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसे भी आपको अपनी मर्जी से रिसर्च करना है। रिसर्च करने के लिए आप अपने मन से 2/2 का कोई मैट्रिक्स ले लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आप ए को, जो एक मैट्रिक्स रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसे उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। चाहे उसके एडजॉइंट को पहले मल्टीप्लाई करना उसके ए से, उस ए मैट्रिक्स से जो कि स्क्वायर है। दोनों ही केस में वैल्यू सेम आएगी, और उनकी वैल्यू की भी एक खास बात होगी, वो इक्वल होंगे आइडेंटिटी इनटू में डिटर्मिनेंट। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको मॉडिफाई करके कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। मान लो अगर ये 2/2 का आइडेंटिटी होता तो ये 1001 होता, इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, तो वैल्यू तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो सकती है मैट्रिक्स में। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 0 तो 0, ये 0 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर ये 3/3 का होता मान लो, तो क्या ये ऐसे लिखा जा सकता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आप 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लो, चाहे 3/3 का लो, आप अगर उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ए से, जो आप कैलकुलेट कर लोगे, घर पे करना जरूर, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, या एडजॉइंट ऑफ ए को पहले ए से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वल आएंगे। और उनकी भी एक खास बात होगी, वो इक्वल होंगे उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और इनटू में आइडेंटिटी की। ये बात फिक्स है। मैं चाहूँ तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ इसके ऊपर। मैंने मान लो एक क्वेश्चन लिया, एक मैट्रिक्स लिया ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 और 4। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे मैंने सिंपल मैट्रिक्स लिया है। आप मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल है, 4 1 जा 4 -6 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया था, निकाला जा सकता है। इसके एडजॉइंट को कैसे निकाला जा सकता है, आप चाहो तो मैंने आपको बताया था 2/2 में शॉर्टकट मार सकते हो। 4 और 1 जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आपस में रिप्लेस कर दो, कर दिया। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, -3 और माइनस का कितना
2, डेफिनेटली यही इसका एडजॉइंट होगा, क्योंकि ये A12 की पोजीशन है तो पावर 3 हो जाएगी, तो माइनस तो आना ही है। ये 21 की पोजीशन है तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो माइनस तो यहाँ पे आना है। ठीक है, ये 11 की पोजीशन है, ये 22 की यहाँ इवन पावर होने की वजह से माइनस नहीं आया, बाकी इंटरचेंज हुए। तो कुल मिला के आपने एडजॉइंट भी निकाल लिया, आपने डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है उसके एडजॉइंट से। देखते हैं क्या होता है। आप ए को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। देखते हैं करके क्या आता है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। यहाँ पर आपके सामने एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है 4 -2 -3 और 1। आपको 7 फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, आप कर सकते हो। 1 को 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 4 से करोगे तो 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 6 तो -6। 4 में से -6 गया तो -2 आएगा, -2 आ गया। अगला वाला, इसको हम A12 कहते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम। -2 1 जा -2 +2 1 जा +2, ये आपका 0 आ रहा है। अगला वाला 3 4 जा 12, इसको A21 कहते हैं, तो दूसरा रो पहला कॉलम। 3 4 जा 12 4 3 जा माइनस का है तो -2 है, ये भी क्या आ जाएगा 0। इसको A22 कहते हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो 3 × -2 -6, 4 1 जा 4, तो -6 में से 4 गया तो फिर से -2 आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि -2 हम कॉमन ले लेते हैं, -2 हम कॉमन ले सकते हैं। -2 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको नहीं दिख रहा कि 1 0 0 1 बन रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे बताओ -2 है क्या चीज़, -2 तो उसका डिटर्मिनेंट है, तो इसका मतलब इस -2 की जगह लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये आपका 1 0 0 1 क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ये बात प्रूफ होती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो चाहे, या घर जाके एडजॉइंट ऑफ ए को भी ए से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल आएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। ये बात मुझे प्रूफ करनी थी, मैंने कर दी। तो आप इसे 2/2 में भी रिसर्च कर सकते हो, घर जाके 3/3 में भी कर सकते हो, बात सेम आएगी। आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर लो, वो आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। 2/2 में हो सकता है, 3/3 में हो सकता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आपको नोट डाउन करना है और याद रखना हमेशा। इस फॉर्मूले को ओपन करने के लिए ओपन भी कर सकते हो इसको, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो इसको, दूसरा टूल पे। नोट डाउन किया।
नोट डाउन हो गया सबका? अगला कंसेप्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आपको पहले भी बताया था मैंने, थर्ड पॉइंट है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स आपको थोड़ा पहले ही बताया था, एक बार बता देता हूँ डिटेल में। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली ज़ीरो आना है, जिसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ ज़ीरो आने से कई बातें सामने आती हैं कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड, ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड, ये इसका पहला पॉइंट हुआ, कैन नॉट बी फाइंड। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, अच्छा ए इनवर्स क्यों नहीं फाइंड कर सकते भाई? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो उस केस में कुछ भी कर लो आप, आना इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। तो ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड, ए इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो वो एक लाइन है, देयरफॉर इट इज़ अ लाइन, सो एरिया, एक नेट का इशू हो सकता है, लाइट गई हुई है, एक मिनट।